नोट कर लीजिए कि कांग्रेस का जो भी राज्यसभा सदस्य बनने जा रहा है वो कांग्रेस का बहुत काबिल ईमानदार कार्यकर्ता होगा, जिसके सीने में छत्तीसगढ़ महातारी की विकास के लिए दिल धड़कता होगा। हम लोग क्या गलत बात नहीं करते, जैसे मेरे काबिल प्रवक्ता भी जानते पर कह नहीं सकते, उनकी मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखिए ये फर्क है। भारतीय जनता पार्टी में क्या है, खाता ना बही मोदी साह जो कहे सही, इनको क्या आंख गांधी परिवार का है भैया, देखिए एक ही परिवार का गुलामी करते करते आज तक हर एक कांग्रेस यहाँ पहुंचा है। आज भी वही बात कर रहे हैं। बोलिए, हमारे यहाँ संगठन ही सर्वोपरि होता है, आपके यहाँ गांधी परिवार ही सर्वोपरि होता है, ना ईस्ट ना वेस्ट, ओनली गांधी इज द बेस्ट। ये एक हर कांग्रेसी की जो है ना परिकल्पना होती है, उससे उस गुलामी से कभी वो न कल बाहर आ पाया था, ना आज बाहर आ पाएगा और ना आने वाले सदियों तक बाहर आ पाएगा, सिर्फ एल्स गांधी परिवार के। तो ये कांग्रेस की करनी और कथनी यही है। आप कुछ भी बात कर लो अमरजीत भैया, कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है इस चीज को। गांधी परिवार ही गुलामी करते करते हर एक कांग्रेसियों की जो है कार्यकाल खत्म हो जाएंगे, मगर खुद का नेतृत्व या कांग्रेस का नेतृत्व कभी नहीं आ पाएगा। अमरजीत चावला जी, आप अपनी बात पूरी देखिए क्या है कि मेरे को अभी ये मित्र गांधी गांधी बोल रहे थे तो याद आ गया, याद आ रहा है चरखा खादी से डर रहे हैं, याद आ रहा है चरखा खादी से डर रहे हैं, कुछ गोडसे के वंशज राहुल गांधी से डर रहे हैं। डरना जायज है, डरना जायज है, डरिए डरिए, डरना जायज है। अमित भाई देखिए, हम बीच में नहीं बोलिए बोलिए, मैं बीच में नहीं बोलता, ये बढ़िया तरीका है, ये बढ़िया तरीका है, आप सुन नहीं सकते, ये डर है, डर डर डर। निकाला बाहर किया, देश को शर्मसार क्यों कर रहा है राजनीति करने के लिए? देश सर्वोपरि होना चाहिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर आपके लिए सिर्फ राहुल गांधी सर्वोपरि हो सकता है, हमारे लिए भारत माता सर्वोपरि है, ये देश सर्वोपरि है, यहाँ की संस्कृति सर्वोपरि है। गांधी परिवार की चाटुकारिता करना आप लोग का काम है, वही करते रहिए, वही करते रहिए। अमरजीत चावला जी बोल लीजिए आप। ठीक है, अभी और कुछ बोलना है तो बोल लीजिए भाई। देखिए ये और माथे का पसीना पोंछ लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी का नाम एक भी पसीना आ रहा होगा तो बताओ, कैमरे में देख के बता दो। किसी भी वाजपेयी के बाजू में जाके बोलो राहुल गांधी, नींद से हड़बड़ा के उठ जाता। एक डर जरूरी है, देश के गद्दारों को, गोडसे के वंशजों को ये डर जरूरी है, होना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेसी ईमानदारी की बात करता है, विकास की बात करता है, और ये लोग देखिए फिर बीच में देखिए वाले वंशज जो होते हैं ना, आप सुनना नहीं इस प्रकार की बात करते हैं, सुनना नहीं चाहते, सच को करेंगे। सवाल पूछा गया, मुझे जवाब देना चाहिए। हमने आप चिल्ला, दोनों ही आपस में देखिए बहस नहीं करेंगे। नहीं, तो आपको और रोकना पहली चाहिए। बार आपके साथ डिबेट में ऐसा नहीं हुआ अमरजीत देखिए चावला आप जी, मैं एम्पायर दोनों की को नहीं भूमिका में है, रोकी। छत्तीसगढ़ की चलिए ठीक जनता है, के ऊपर छोड़ चलिए दीजिए ठीक है, मैं ना, बहस क्यों छोड़ करनी? दी- हम किसी बाजार में थोड़ी बैठे हैं, जनता फैसला करेगी। भाजपा का लेकिन ये प्रवक्ता अपना पहली बार पक्ष तो रखे, डिबेट में मैं नहीं अपना हुआ पक्ष ना। रखूं, आप सवाल रखिए, पूछिए, आप मुझे जवाब रखिए, देने दीजिए। आप रखिए और ऐसे डिबेट मत करिए। देखिए नहीं, हम नहीं करते। ये अभी भाजपा देखिए के मैं और लोगों आप को बहस करते रह जाएंगे, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, देखिए, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। क्या मतलब है? सबकी बारी में आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं, आप मुझे घसीट रहे हैं। आप लोग अपना पक्ष रखिए ना, मुझे घसीटने का क्या है? अगर मेरे बीच में कोई बोलेगा तो आप, इसका मतलब ये है कि वो डर रहा है और वो चाहता है कि जनता जो है आप भी तो बोल रहे थे और आप रोके ना। अमरजीत चावला जी आप इतने, सुनिए एक मिनट अमरजीत चावला जी आप इतने तो धाकड़ प्रवक्ता हैं कि आप खुद किसी को रोक सकते हैं। मेरे जैसी एंकर की आपको जरूरत ही नहीं है, मेरे जैसे एंकर की आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, मैं आपके लिए रोक देती हूँ और कम समय से जल्दी जल्दी अपनी बात रख लीजिए। जल्दी से तिवारी जी से मैं शुरू करती हूँ, फिर चावला जी आपके पास आऊंगी। देखिए, राजनीति के हो हल्ले हंगामे के बीच समाज में सज्जन अच्छे लोग दरकिनार हो रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय सबके लिए है। अलग अलग वर्गों के लिए जो सोबर लोग हैं, ऐसे लोग जो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीति में दिनों दिन दलदल इतना होते जा रहा है, ऐसे में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए क्या होता है, विपक्ष के सवालों को जब ये झेल नहीं पाते, जब ये घिरते हैं, जनता के सामने इनकी चड्डी उतरती है ना, तो ये राहुल गांधी की आड़ लेके उसके पीछे छुपने का काम करते हैं। अरे भाई हम विपक्ष में हैं, सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार, आप घबराते क्यों है? आप राहुल जी की आड़ लेके छुपना डरना क्यों चाहते? आप अपना पक्ष रखिए, अपनी विचारधारा की बात कीजिए। और मैं तो दावा करता हूं, मेरे दोस्त को मालूम नहीं होगा राज्यसभा का गठन कब हुआ था। मेरा दोस्त बता दे राज्यसभा का गठन कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसने किया था और पहली बैठक कब हुई थी, बता दे, मैं मान जाऊंगा।
अब आप भाई- सवाल पूछ रहे हैं, कोई बोलेगा तो हाँ, बोलेगा, आप तो आप बोलती बता नहीं देना। है। चलिए आप चलिए, मेरे बताइए दोस्त कौन बता होगा दीजिए। आपकी तरफ से, बताइए, राज्यसभा किसको गठन कब किसको हुआ था, दिया पहली बैठक कब हुई थी और राज्यसभा गठन क्यों किया गया था और कितने सदस्य होते, चलिए बताइए आप। अब इस विषय में डिबेट कर बताइए, लीजिए। बड़े आप लोग। भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा वो पूरी देश ने कल देखा गठन है कब कि हुआ था? कैसे गठन चड्डी कब और हुआ शर्ट था? उतार के उन गठन कांग्रेसियों कब को हुआ पीटा था? गया। कितने ये सदस्य बताओ हैं? यहाँ पर। गठन क्यों हुआ था? गया। अरे कब तक राहुल गांधी की हार लोगे? राहुल अरे गांधी कब की तक हार अडानी की लोगे? चमचा ठीक है। पीते रहोगे? बहुत कब धन्यवाद तक आप अडानी दोनों का। अपनी सर पीछे बस छुपाओगे? डिबेट खत्म, अरे बिना जन निष्कर्ष के कल्याण डिबेट आज फिर खत्म, कोई मतलब नहीं था। ठीक है बस अमरजीत जी बस करिए, डिबेट खत्म हो गई। अमित शाह जी आप शांत हो जाइए। गोडसे को डर जाए। ठीक है भाई, ठीक है, गोडसे हो गया, वंशजों डाउन को कर दो गाली आप। से चाहे